स्वामिनी का सफर। और आज हमारा ये कारवां चलते चलते आ पहुंचा है अर्चना श्रीवास्तव जी के घर। तो आइए मिलते हैं अर्चना जी से। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार निहाजिया जी। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ खास महसूस कर रही हैं? हाँ, खास इसलिए कि अपने व्यक्तित्व को आज लोगों के सामने रखने का आपने मुझे अवसर दिया है। जी, तो बिल्कुल हम जानना चाहेंगे और आपके लाइफ पार्टनर को भी जानना चाहेंगे। नमस्कार। जी जी। तो संजीव जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे अर्चना जी के बारे में? अर्चना जी के बारे में पहले तो अर्चना जी अपने बारे में बताएं, उसके बाद जो कुछ बचेगा वो मैं बताऊंगा। जी जी, हम चाहते हैं आप शुरुआत करें, थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो शादी के बाद से इन्होंने हमारा बराबरी से कंधा मिला के साथ दिया। जी। मैं नौकरी में था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे जी। उनका देख रेख के साथ साथ अपने दूसरे जो एक्टिविटीज थी और इनको एजुकेशन से हमेशा लगाव रहा है। तो इन्होंने अपना स्वयं का स्कूल मेरे पिताजी के मार्गदर्शन में आज से 35 साल पहले शुरू किया था, जो आज भी उसी तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। और उसका काफ़ी हमारा स्टाफ भी हम लोगों को सहयोग कर रहा है लगभग 35 साल से। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ तक आप साथ निभाती हुई आई हैं। तो और कुछ कुछ ख्वाब हैं, अभी अरमान है दिल में संजीव जी को लेके? नहीं, हमेशा ऐसा अरमान बहुत ऐसा नहीं रखता है कि अब हम लोग एक ढलती उम्र पे हैं तो हमेशा ये साथ बना रहे और स्वस्थ रहे जी। और बच्चे हमारे दोनों अपने बिटिया तो खैर सेटल्ड है, बेटा अभी सेटल नहीं है, तो लगता है कि वो सेटल हो तो हम लोग सुकून से सब कुछ, बाकी तो सब अच्छा है। और क्या कुछ खूबी दिखी आपको अपने हमसफर में जब आपने चुना इनको? कोऑपरेटिव है बहुत। अच्छा। और प्लस मैंने स्कूल खोला तो कोई भी चीज़ को, इंस्टीट्यूशन को अगर आपको चलाना तो उसको आपको टाइम डिवोशन बहुत ज़रूरी है। और टाइम डिवोशन जब कोई भी लेडी अंदर बाहर दोनों तरफ की दायित्व संभालती है तो थोड़ा बहुत घर में कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। जी जी। कभी भी इन कमियों को इन्होंने बहुत नज़रअंदाज किया हमेशा। और प्लस जैसे जेंट्स में एक रहता ना कि गर्म खाना या हर चीज वो व्यवस्थित, थोड़ा बहुत मेरे जबकि नेचर है कि हर चीज व्यवस्थित समय पे करने का, पर अगर कोई कमियां भी रहती हैं तो उस चीज को नजरअंदाज करके आगे हमेशा मेरे साथ खड़े हुए, तभी आज मैं इतने सालों से अपने स्कूल को अच्छे से संचालित कर पा रही हूँ। मतलब बराबर का साथ दिया है इन्होंने क्योंकि हस्बैंड का साथ ही सबसे बड़ा साथ होता है। जी जी, ये शायद हर महिला सोचती है। हाँ, है ना? नहीं, वो सही भी है कि दोनों पहिए जो हैं बराबरी से चलते हैं तभी गाड़ी चलती है। कभी कभी डगमगाता है तो लोग जो लड़ाई झगड़ा तनाव भी होता है, सब कुछ होता है, पर वापस वो सही, जैसे ट्रेन के दोनों वो चाहिए रहते हैं बराबरी से चलते हैं बराबर, वैसे ही फिर चलने लगती है गाड़ी अपनी। और क्या कुछ खूबी है? क्या? गाना बहुत अच्छा गाते हैं। गाना बहुत अच्छा गाते हैं। शायद मतलब मिठास है इनके। और तो आज हम जरूर सुनेंगे। नेचर भी सॉफ्ट है। मैं तो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हूँ पर ये बाय नेचर सॉफ्ट है। और आपके अंदर क्या खूबी लगती है आपको अर्चना जी के अंदर? एडमिनिस्ट्रेटिव है, हो सकता है हमारे ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अच्छा। और गाना तो अच्छा नहीं गाती हैं, आपकी तो तारीफ कर दी इन्होंने। गाना तो हम कुछ शौकीन है तो हम अपने से अच्छा तो नहीं मानते नहीं मानते हैं। ये बात सत्य है ना कि कभी भी जेंट्स अपने को मतलब वो नहीं देखना चाहते ना कि मैं कम हूँ। लेडीज कम रहना चाहिए हमेशा। अच्छा, ऐसा है। तो चलिए आज हमारे दर्शक थोड़ा सा जज करेंगे कि कौन अच्छा गाता है, तो एक एक गाना हमें सुना दीजिए। कुछ लाइनें सुना सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं शायद तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको
आशिकी आ गई। वाह वाह बहुत ही खूब। तो हमारी दर्शक जो है बताएंगे कमेंट्स करके। तो अर्चना जी आप भी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए कुछ। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। वाह वाह वाह, तालियां सच में बहुत ही खूबसूरत। और हमारे ख्याल से तो आप दोनों ने बहुत अच्छा गाया, और शायद दोनों के अंदर कुछ कुछ खासियत है, इसलिए एक दूसरे का साथ भी बराबरी से निभा रहे हैं। अच्छा जी, हमने आपसे मिल लिया, आपके हम सफर से मिला, हालांकि हमने संजीव जी कह दिया था, संजय जी हैं ये। तो हम अपनी सहेलियों से मिलवा दीजिए। मेरे आपके बगल में राजेश्वरी वर्मा जी हैं। जी जी नमस्कार। नमस्कार। हम लोग लॉयंस क्लब के मेंबर भी हैं। अच्छा अच्छा। और पड़ोसी भी हैं। और जब हमारी शादी के पहले शायद हमारे हस्बैंड और उनके हस्बैंड दोनों मतलब क्लासमेट भी रहे होंगे, शायद एक ही कॉलेज में थे। अच्छा। और चुनाव के प्रचार वगैरह में ये लोग साथ में रहते थे। और दूसरी बात, इनके बच्चे भी मेरे स्कूल में पढ़े। मेरा अपना स्कूल जो है उसमें इनके बच्चे पढ़ के निकले हैं यहाँ से। तो हम लोग काफी दिनों से इनको जानते हैं आपस में एक दूसरे। तकरीबन कितना? तकरीबन 40 साल तो होगा। अच्छा। क्योंकि 34 साल तो मुझे अपना स्कूल चलाते हुए हो गया, उसके पहले से हम लोग जानते हैं। तो कोई खूबी बताना चाहेंगी अर्चना जी की? अर्चना जी की खूबी बहुत, मतलब अब कोई मतलब बोल नहीं सकेंगे कि कितनी अच्छी हैं और कितना मतलब इनके अंदर अच्छा, वो अच्छा। है। मेरे बच्चे मतलब LKG से UKG से यहाँ जब से हम इधर आए होंगे, और बच्चे यहीं पढ़ के निकले और फिर गए ज्योति स्कूल, वहाँ से 12th करके फिर निकले। मगर अच्छा। यहीं छोटे से बच्चे नर्सरी से LKG ज्यादा से। कुछ बता नहीं पा रही तारीफ में, है ना? इतनी अच्छी है। हाँ। अर्चना जी, अब एक और सहेली आपके इंतजार कर रही है, उनसे मिलवा दीजिए। रश्मि पुरवार जी नमस्कार। हम लोग भी, ये भी मेरे लॉयंस क्लब के मेंबर हैं, प्लस हम लोग किटी मेंबर भी हैं। अच्छा अच्छा। भजन किटी करते हैं। हाँ, महीने में एक बार हम लोग भजन किटी करते हैं, तो उसके भी मेंबर हैं। तो आज में कुछ सुनाएंगे क्या? बिल्कुल, ये भजन भी बहुत अच्छा करती है, प्लस डांस भी बहुत अच्छा करती है। अच्छा, डांस भी बहुत अच्छा करती है। कैसा डांस करती है रश्मि? सभी में कर लेते हैं, क्लासिकल भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अच्छा। फिल्मी गानों में भी कर लेते हैं। शौक है इनको हर चीज सीखने का, हर चीज। तो और ये लगता है अर्चना कि जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनके नेचर के बारे में तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा नेचर है, कोऑपरेटिव नेचर है। हमें तो जब भी जरूरत पड़ती है बस कॉल कर देते, तुरंत उठा लेती हैं। हर चीज बड़ी अच्छे समझाती है। जैसे हम लोग क्लब में भी साथ में हैं, तो हम सचिव रहे इसके पहले, तो हमें कोई भी जरूरत है हम घर आके उनसे पूछ लेते हैं, बड़े अच्छे से समझाती हैं। जी। और गाना वगैरह भी इतना अच्छा गाती है। गाना तो मैं सुनाऊंगी। बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। तो अभी हम इतना आप लोग खेलते रहते हो किटी वगैरह में, है ना, और भी साथ में रहते हो, सब कुछ तो एंजॉय करते रहते हो। आज हम भी एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं आपके साथ, ठीक है? अर्चना जी, जी आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। इसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। ये एक चूड़ी आपको दूसरी तरफ ले जानी है और टूथपिक की मदद से, हाथ नहीं लगाना है। तो इसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। तो देखते हैं आप कितनी चूड़ियां उस तरफ ले जा पाती हैं। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल ध्यान से, 2 नहीं 1। और अगर ये पुल गिर गया तो भी आप गेम से आउट हो जाएंगी। ऐसा? जी जी, तो पुल को भी संभालना है। बिल्कुल प्रयास कर रही हूँ कि
समय आपका समाप्त हो चुका है। 10 सेकंड में एक चूड़ी गई है। तो चलिए, अच्छी कोशिश। अब हम चलते हैं संजय जी के पास। संजय जी, अर्चना जी थोड़ा सा पीछे रह गई हैं। अब अभी देखते हैं हम आप कितना आगे जाते हैं। ये 3 चूड़ियां ले जा पाई हैं 30 सेकंड में। तो आपको भी तो हमने कभी सजो के रखी नहीं है, फिर भी अपना माइन्यूट काम हमको दिया है। जी 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 जी। अब चूंकि ये बराबरी की बात आती है ना यहाँ पर, तो दोनों लोग कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आप इस बेलन से या कह लीजिए कि पुल से कितनी चूड़ियां ले जा पाते हैं उस तरफ। तो आपका समय शुरू होता है अब। पुल को भी बचाना है, नाजुक है थोड़ा। 1। अर्चना जी तालियां बजा दीजिए, बड़ी मेहनत हो रही है आपके लिए। और पुल थोड़ा सा काफी किनारे चला गया है। खतरे का पुल हो गया। हाँ, फिर भी एक अच्छी कोशिश है। समय समाप्त हो गया है 3 ही चूड़ियों पे। खैर, कोशिश अच्छी है। तो बराबरी की बात चल रही थी और बराबरी पे आ गए हैं। चलिए अब रश्मि जी के पास चलते हैं। रश्मि जी हमारे पास आ चुकी हैं और आपका समय शुरू हो गया है। काफी जल्दी में है रश्मि जी, बात नहीं कर रही है हमसे और जल्दी जल्दी से पहुंचाना है उनको, और 3 से तो आगे बढ़ना है। वाह, धीरे से रश्मि। ओहो, तालियां, थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। ये भूल गया है यहाँ पर। समय भी समाप्त हो गया है और 4 हमारे पास हो चुकी थी, 5वीं अटकी हुई है। छोटी जी तैयार हैं आप? जी। तो आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, तालियां तालियां, समय समाप्ति की ओर है बस। ओहो, ओहो, समय समाप्त हो गया है हमारा। अच्छी कोशिश। तो अर्चना जी, हमने गेम खेल लिया जी। अब संजय जी अच्छी तैयारी में लग रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि गाना इनको सुनाना है कुछ। तो आप दोनों कोई ऐसा युगल गीत सुना दीजिए हमें जिसमें दोनों की भागीदारी हो। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम। बहुत खूब, बहुत खूब। अर्चना जी, आपकी हारमोनियम हमने मंगवा ली है, तो अब क्या सुनाएंगी हमको आखिर में चलते चलते? एक छोटा सा गीत है, एक प्यार का नगमा, बहुत फेमस है जी। प्रयास कर रही हूँ जी बिल्कुल। बहुत दिनों से रियाज छोड़ा हुआ है। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है,
एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। संजय जी, ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए भी शब्द साझी की तरफ से। थैंक यू मैडम। और हमारी होम स्वामिनी का ख्याल रखने के लिए, हम सबके साथ इतना अच्छा गेम खेलने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों को भी शुक्रिया, जितना बढ़िया चैनल आप लोगों ने चलाया है, जिससे कि देश की नारियों को उत्थान में बहुत बड़ी योगदान दे रही हैं आप लोग। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी, एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए शब्द साझी की तरफ से, हमारी होम स्वामिनी के लिए। मैं भी शुभकामनाएं दूंगी कि आपका ये चैनल बहुत अच्छे से चले। जी, और धन्यवाद। हर जो भी नारी हमारे रीवा में है, जितनी भी महिलाएं हैं, सब में कुछ ना कुछ गुण तो है ही है। उनके गुणों को निखार लाने में आपने बहुत बड़ा सहायता दे रही हैं, और चाहूंगी कि सभी जितनी महिलाएं हैं सबको वो चांस मिले कि आपके अपनी बातों को इस लोगों के बीच में रखने का मौका मिले। और ये आपने जो एक मुहिम छेड़ा है, ये बहुत अच्छा है। और इससे हम गृह स्वामिनी जो आपने शब्द दिए, बहुत सुंदर शब्द है, क्योंकि एक नारी का काम ही गृह स्वामिनी, घर को संभालने का है। जी, तो वो अपने कर्तव्यों को तो पूरा कर ही रही है, परंतु उसके गुणों को कोई जान नहीं पा रहा कि उसके अंदर कितने गुण हैं। उन गुणों को आगे बढ़ाने के लिए, उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आपने जो ये एक मुहिम चढ़ा, ये बहुत अच्छी मुहिम है। और मैं आप सबको धन्यवाद भी देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये चैनल मतलब हर जगह अपना एक परचम लहराए और हर नारी को वो अपनी बातों को रखने का मौका दे। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपका भी। अर्चना जी, और कुछ क्या कहना चाहेंगी कि आज की जो हमारी जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, वो काफ़ी दूर है आजकल माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से दूर हैं, तो क्या करना चाहिए हमें और अपनी जनरेशन को कैसे संभालना चाहिए? महिलाओं के लिए क्या मैसेज है खास कर? देखिए, एक नारी ही अपने घर को बनाती है, और संस्कार डालने का सबसे बड़ा काम जो होता है वो एक महिला का ही होता है। जी। तो यदि हमने और हमारा ही अनुसरण हमारे बच्चे करते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार, जैसे बड़ों को प्रणाम करना है या बड़ों से हर बात को शेयर करना है, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि बच्चों को बहुत जल्दी आगे बढ़ने का एक जज्बा है अंदर। तो आगे तो बढ़ो, परंतु सही मार्ग पर चल के आगे बढ़ो, क्योंकि जो सही मार्ग है उससे अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपको कठिनाई जरूर आएगी, परंतु जब वो सफलता मिलेगी उसका सुख एक बहुत अलग होता है। क्योंकि झूठ जो है वो क्षणिक आपको सुख दे देगा। परंतु तो मैं युवाओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि आज इस देश की नींव तो युवा ही है ना, हम लोग तो ढलती उम्र वाले हैं, तो युवाओं को अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार होना चाहिए और लगन से लगे रहना चाहिए। तभी कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप अपने काम में लगे रहिए और कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप होंगे। और जहाँ तक बात है महिलाओं की, तो महिला अपना सब कुछ समर्पण करती है अपने परिवार के लिए, और अगर उसको भी कहीं तकलीफ है या उसके कोई परेशानियां हैं तो उनको भी उस परिवार के सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ताकि महिला हमेशा आगे निकल सके। क्योंकि इस संसार में जीने का अधिकार सबको है और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। तो आज की महिला तो स्वतंत्रता भी चाहती है और अपने घर को बनाना भी चाहती है। तो महिलाएं हमेशा अच्छे संस्कार देती हैं और देना चाहिए अपने बच्चों को, तक क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य का सहारा है। तो मैं तो और आज हम उन्हें दिखाएंगे, सिखाएंगे बहुत सारी चीजें जो सहयोग से भी जुड़ी हैं। तो जाहिर है हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो भी आगे बढ़ेंगी और उससे पूरा घर भी समृद्ध होगा। एक महिला ही है जो पूरे घर को बना रही है, पूरे घर को बांधे हुए है। उसके अंदर एक जो नम्रता का, एक वात्सल्य का मान लीजिए, या एक दया का, एक करुणा का जो रूप है, हमारी नारी में ही सब कुछ गुण है। तो उसके द्वारा ही वो सारे परिवार को अपने साथ बांध के रखती है। तो और संस्कार भी वही दे रही है। तो
नारी को तो हमेशा सर्वोपरि ईश्वर ने माना है, तो जो सृजना है इस सृष्टि की, जी, तो उसको स्वतंत्रता का मिलना चाहिए और उनको भी हमेशा एक सही मार्ग पे चल के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना चाहिए जी, क्योंकि विश्वास ही परिवार में बहुत बड़ी चीज होती है। परिवार क्या, हर व्यक्ति के बीच में विश्वास बहुत बड़ा एक पुल का काम करता है। विश्वास अगर थोड़ा भी हटता है तो पुल डगमगाता है। तो इसलिए मतलब नींव बहुत पक्की होना चाहिए, तो वो नींव जो पक्की होगी वो संस्कारों से ही होगी। और खुशहाली का भी मार्ग है कहना चाहिए विश्वास और सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे के सहयोग के बिना तो कोई भी काम नहीं होता है ना। जी जी, फिर ये तो परिवार, ये तो परिवार है। तो इसकी खुशियां तो अगर हम दोनों की हैं तो हमारे परिवार मतलब अगर हम खुश हैं तो हमारा परिवार खुश है, यदि हम दुखी हैं तो हमारा परिवार दुखी है। तो और हमेशा एक दूसरे का सहयोग, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करके प्रेम से विश्वास के साथ आगे बढ़े और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जी, और इसी उसमें मैं आपको एक आज हमारे ये चाहते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में हम लोग सोचते हैं कि मतलब हमको एसी चाहिए या हमको गर्मी लग रही, परंतु चूंकि हम लोग अपने स्वार्थवश हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आज परेशान भी हो रहे हैं। तो मैं ये अपने आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी लोगों से कि पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान रखते हुए हमेशा अपने जन्मदिन पे या अपने विवाह के वर्षगांठ पे या कोई भी अवसर, कोई जरूरी नहीं किसी काम के लिए कोई अवसर ढूंढा जाए, जब आपको संभव हो तब आप एक पौधा अवश्य लगाएं ताकि हम सुरक्षित वातावरण में, प्रदूषण रहित वातावरण में सांस ले सकें। इसके लिए मैं आपको एक पौधा आपको मतलब भेंट स्वरूप देना चाहती हूँ। जी जी जी, धन्यवाद हमारी तरफ। धन्यवाद अर्चना जी। और हम भी अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि ज़रूर वो पौधे लगाएं और हमारे पर्यावरण की रक्षा करें। जी, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। और कह भी रहे हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये कहीं एक संकेत है कि हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आज हम ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में तो बहुत दिक्कतें हमारी आने वाली पीढ़ियों को होगी। तो अगर हम सचेत होंगे तो हमारे पीछे जो बच्चे हम इतना कुछ कर रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ही, तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है जिसे हमें उठाना चाहिए जल्द से जल्द। रश्मि जी, ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए भी शब्द सांची की तरफ से। मैम बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे इस शो का हिस्सा होने के लिए। आपने हमें इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत शुक्रिया। राजेश्वरी जी, ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए शब्द सांची की जानिब से। हमारे इस कार्यक्रम के इसमें हिस्सा लेने के लिए, हम सबका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होम स्वामिनी का ये खुशनुमा कारवां इन खुशनुमा पलों पर ही पड़ाव डालता है। फिर निकलेंगे एक नए सफर में नई होम स्वामिनी के साथ। तब तक जुड़े रहिए शब्द सांची से। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।